श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। आज 9वां श्लोक प्रारंभ करना है 15वें अध्याय का। चलिए पहले संबंध पढ़ लेते हैं कि क्या कहेगा ये श्लोक। अब भगवान 7वें श्लोक में आए हुए मन षष्ठानि इंद्रियाणि पद का खुलासा करते हैं कि अब ये मन षष्ठानि इंद्रियाणि शब्द है, इसको पूरा विस्तार से बताएंगे। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। व्याख्या। अधिष्ठाय मनश्चायं, मन में अनेक प्रकार के यानी अच्छे बुरे संकल्प विकल्प होते रहते हैं। ये बात तो हम भी जानते हैं। कभी हमारे मन में कोई अच्छा विचार आता है, कभी हमारे मन में कोई बुरा विचार आता है ना। इनसे स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि स्वयं यानी चेतन तत्व आत्मा जड़ शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से अत्यंत परे और उनका आश्रय तथा प्रकाशक है। और ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ये जो भी बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है, सुख दुख हुआ, ये सब कुछ जो विकार आ रहे हैं, ये सारा विकार शरीर में आता है। मन बुद्धि इंद्रिय यानी वही बात है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में आ रहे हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो आत्मा है, उसके अंदर कोई विकार नहीं आता। ये तो हम जानते हैं। वो निर्लिप्त है इन सभी प्रकार के विकारों से। संकल्प विकल्प आते जाते हैं और स्वयं सदा ज्यों का त्यों ही रहता है, ये भी हम जानते हैं। मन का संयोग होने पर ही सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता, इसलिए यहाँ मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करके अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। अब ये भी बात सही है क्या? जब तक मन नहीं कहेगा तब तक ये इंद्रियां अपने अपने भोगों का स्वाद नहीं ले सकती। मन तैयार होगा तो, और मन होए है तभी। आप मान लीजिए भोजन कर भी रहे हैं, पर वो जो स्वाद है, वो स्वाद मन ले रहा है, मन ने उसको अलाउ कर रखा है, तभी आपको स्वाद आ रहा है। वरना सोते हुए व्यक्ति को कुछ अगर मुंह में कुछ डाल भी दिया, अगर वो बेहोश है जैसे, और बेहोश व्यक्ति को कुछ खिला दिया, कुछ सुना दिया, तो उसको कुछ सुनाई देने वाला नहीं है। क्या उस समय उसके कान नहीं है? क्या उस समय उसकी आंखें नहीं है? क्या उसकी जिह्वा नहीं है? पर उसको कुछ सुनाई देने क्यों? उस समय उसका मन अलाउ नहीं कर रहा है। उस समय उसका मन का, उसका जो कॉन्शियस माइंड है, वो काम नहीं कर रहा है उस समय। आगे, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनेम घ्राणमेव च। श्रवणेन्द्रिया अर्थात कानों में सुनने की शक्ति है ना, कानों में जो सुनने की शक्ति होती है, श्रोत्रम है। आज तक हमने अनेक प्रकार के अनुकूल यानी कि स्तुति, मान, बड़ाई, आशीर्वाद, मधुर गान, वाद्य आदि और प्रतिकूल निंदा, अपमान, शाप, गाली आदि शब्द सुने हैं, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा? ये सवाल पूछ रहे हैं महाराज जी कि आज तक आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी सुनी हैं और बड़ी बुरी बुरी बातें भी सुनी हैं, पर इससे आपका जो स्वयं यानी जो आत्म स्वरूप है, उसमें क्या फर्क पड़ा? क्या उसमें कोई फर्क पड़ा? नहीं। हम तो जो के त्यों ही हैं। पहली बात तो जो गाली भी मिली थी, वो गाली इस शरीर को मिली, और जो मान और बड़ाई भी हुई थी, वो भी इस शरीर का हुआ। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति किसी पद पर है, चाहे किसी सरकारी अधिकारी कोई हो या कोई राजनेता हो, किसी भी प्रकार के पद पर क्यों ना बैठा हो, तो वो पद पर जो बैठा है, वो पद भी उस शरीर का है, वो आत्मस्वरूप का नहीं। क्योंकि जो आत्मस्वरूप है वो राजा और रंक दोनों का एक जैसा ही होता है। यानी जो अंतर भी आ रहा है, वो शरीर के लेवल पर आ रहा है कि भैया हाँ, इस व्यक्ति का जो शरीर है वो प्रधानमंत्री के पद पर है, और इसका एक रंक एक भिखारी के पद पर। आगे, किसी को पौत्र के जन्म तथा पुत्र की मृत्यु का समाचार एक साथ मिला, दोनों समाचार सुनने से एक के जन्म तथा दूसरे की मृत्यु का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। जब ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आया, तो फिर ज्ञाता में अंतर आएगा ही कैसे?
अतः जन्म और मृत्यु का समाचार सुनने से अंतःकरण में माने हुए संबंध के कारण जो असर होता है उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस ज्ञान पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। इसी तरह अन्य इंद्रियों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। ये उदाहरण देकर एक बात समझाई है। नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्रों में देखने की शक्ति चक्षु है। सुना होगा ना आपने, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, प्रेम चक्षु। आज तक हमने अनेक सुंदर, असुंदर, मनोहर, भयानक रूप और दृश्य देखे हैं, पर उनसे अपने स्वरूप में क्या फर्क पड़ा? फिर से सवाल पूछा है कि आपने ऐसी कितनी अनुकूल और प्रतिकूल चीजें देखी है, पर उनसे भी आपके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। स्पर्शेंद्रिय यानी कि त्वचा, तो अर्थात त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति स्पर्शनम है। जीवन में हमारे को अनेक कोमल, कठोर, चिपचिपे, ठंडे, गर्म आदि स्पर्श प्राप्त हुए हैं, पर उनसे स्वयं की स्थिति में क्या अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया। फिर से वही जवाब। रसनेन्द्रिय अर्थात जीभ में स्वाद लेने की शक्ति रसनम है। कड़ुआ, तीखा, मीठा, कसेला, खट्टा और नमकीन ये 6 प्रकार के भोजन के रस हैं। आज तक हमने तरह तरह के रस युक्त भोजन किए हैं, पर विचार करना चाहिए कि उनसे स्वयं को क्या प्राप्त हुआ? कुछ नहीं। फिर से वही जवाब। घ्राणेन्द्रिय अर्थात नासिका में सूंघने की शक्ति घ्राणम है। जीवन में हमारी नासिका ने तरह तरह की सुगंध और दुर्गंध ग्रहण की है, पर फिर से वही बात, उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। सभी का जवाब उत्तर एक ही आया कि कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे विशेष बात, श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से और घ्राण का गुदा से, यानी 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 कर्मेंद्रियों से घनिष्ठ संबंध है। ज्ञानेंद्रियों का संबंध कर्मेंद्रियों से है। और किसका किससे? फिर से दोहरा देता हूँ। श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से और घ्राण का गुदा से। जैसे जो जन्म से बहरा होता है वह गूंगा भी होता है। पैर के तलवे में तेल की मालिश करने से नेत्रों पर तेल का असर पड़ता है। त्वचा के होने से ही हाथ स्पर्श का काम करते हैं। रसनेन्द्रिय के वश में होने से उपस्थेंद्रिय भी वश में हो जाती है और घ्राण से गंध का ग्रहण तथा उससे संबंधित गुदा से गंध का त्याग होता है। पंच महाभूतों में एक एक महाभूत के सत्व गुण अंश से ज्ञानेन्द्रियां, रजोगुण अंश से कर्मेंद्रिया और तमोगुण अंश से शब्दादि 5 विषय बने हैं। अब यहाँ पर एक सारिणी दे रखी है, एक टेबल बना रखी है। अब वो क्या बताती है? पंच महाभूत कौन से हैं और उनके अलग अलग अंश कौन से हैं, यानी सतोगुणी अंश कौन सा है, रजोगुणी अंश कौन सा है और तमोगुणी अंश कौन सा है, ये बताएंगे। जैसे पंच महाभूत में से सबसे पहला है आकाश। आकाश का सत्वगुण अंश है श्रोत्र, उसका रजोगुण अंश है वाक और उसका तमोगुण अंश है शब्द। वैसे ही पंच महाभूत है वायु। पंच महाभूत आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, हो। तो वायु में है त्वचा, सत्वगुण अंश, रजोगुण अंश है हस्त और तमोगुण अंश है स्पर्श। उसके बाद में पंच महाभूत है अग्नि। अग्नि का सत्वगुण अंश होता है नेत्र, तो उसका रजोगुण अंश होता है पाद यानी चरण और तमोगुण अंश होता है रूप। उसके बाद पंच महाभूत है जल। जल का सत्वगुण अंश होता है रसना, रजोगुण अंश होता है उपस्थ और तमोगुण अंश होता है रस यानी कि स्वाद। पंच महाभूत में फिर एक है आखिरी कौन सा है? 5वां पृथ्वी। पृथ्वी का सतोगुण अंश होता है घ्राण, रजोगुण अंश होता है गुदा और तमोगुण अंश होती है गंध। मनुष्य अपने मन में निरंतर कुछ न कुछ सोचता रहता है, जिसे संकल्प, विकल्प, मनोरथ या मनोराज्य कहते हैं। निद्रा के समय यही स्वप्न होकर दिखने लगता है। मन पर बुद्धि का पर्दा यानी प्रभाव रहने के कारण हम मन में आई हुई प्रत्येक बात को प्रकट नहीं करते, परंतु बुद्धि का पर्दा हटने पर मन में आई हुई प्रत्येक बात को कहना या उसके अनुसार आचरण करना पागलपन कहलाता है।
क्या कह रहे हैं, परंतु बुद्धि का पर्दा हटने पर मन में आई हुई प्रत्येक बात को कहना या उसके अनुसार आचरण करना पागलपन कहलाता है। इस प्रकार मनोराज्य, स्वप्न तथा पागलपन ये तीनों एक ही हैं। पांचों महाभूतों के मिले हुए सत्व गुण अंश से मन और बुद्धि, रजोगुण अंश से प्राण और तमोगुण अंश से शरीर बना। पांचों महाभूतों से मिलकर ये शरीर, तो उसके तमोगुण अंश से शरीर बना है, रजोगुण अंश से प्राण बने हैं और सतोगुण अंश से हमारा मन और बुद्धि बनी। विषयानुप सेवते, जैसे व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह दुकान लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। ये हम दूसरे अध्याय में हमने पढ़ लिया था कि आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को चली जाती है। और जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति करने के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है और मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। भगवान ने यह मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए दिया है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। मनुष्य शरीर क्यों मिला है? बड़े भाग मानुष तन पाओ। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है। अब ये मिली है तो अपना कल्याण करने के लिए, पर व्यक्ति इसका उपयोग नहीं करके दुरुपयोग कर रहा है और सुख दुख भोगने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। जैसे ब्राह्मण को गाय दान करने पर हम उसको चारा पानी तो दे सकते हैं, पर दी हुई गाय का दूध पीने का हमें हक नहीं। ऐसे ही मिले हुए शरीर का सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है, पर इसे अपना मानकर सुख भोगने का हक हमें नहीं है, क्योंकि ये भगवान का दिया। अब विशेष बात हम कल प्रारंभ करें। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, चरी के लोटा की हु प्यारे।